हेलो एवरीवन। मैं हूं एक्स IBPS क्लर्क एंड RRB PO। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग RRB PO और RRB क्लर्क दैट इज RRB ऑफिस असिस्टेंट एंड RRB स्केल 1 के लिए डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये पहले भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और मैंने इसमें सर्व किया हुआ है RRB एज एन RRB PO। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो शायद आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण हो सकती हैं। तो ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपन आप जैसा कि सामने देख रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें हमें और नाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। प्री एग्ज़ाम का है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का ये स्ट्रक्चर है। पहले तो ये ऑफिस असिस्टेंट दैट मीन्स दिस इज़ आपका क्लरिकल हो गया है। और ये नीचे जो ऑफिसर स्किल 1 है, दिस इज नॉन एज PO, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कुछ इसमें नया नहीं है। तो प्रीलिम्स में जैसा आप जानते हैं, रीजनिंग हो गई और मैथमेटिक्स हो गया, दोनों 40-40 मार्क्स के रहेंगे और 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम रहेगा दोनों। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत ही वाइजली टाइम का यूज़ करना है। सेम एग्जाम पैटर्न आपको ऑफिस स्किल 1 में मिलेगा, रीजनिंग और क्वांट, 40-40 क्वेश्चन ईच एंड कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स दैट नीड्स टू बी नोटेड। इस कंपोजिट टाइम मतलब आपको एक साथ 45 मिनट मिलेंगे, चाहे आप रीजनिंग सेक्शन बनाइए चाहे आप क्वांट सेक्शन बनाइए। तो आपको अपना स्ट्रेटजी ऐसे डिसाइड करना है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में या तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए तो आप ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अटेम्प्ट कर पाएँ, या फिर अगर आपके पास ऐसा लगता है आपको कि स्ट्रॉन्ग आप किसी एक सेक्शन में स्टक हो गए हो, तो आपको उस सेक्शन में बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए तुरंत दूसरे सेक्शन में बढ़ना है, ताकि आप स्कोर मैक्सिमाइज करो। ज़्यादा मैटर ये नहीं करता है कि आपके रीजनिंग में मार्क्स ज़्यादा हैं कि क्वांट में ज़्यादा है, मैटर ये करता है कि आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए बाई एनी मीन्स। तो ये यहाँ पे बेसिक ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये हम प्रीलिम्स का हो गया। अब अपन मेंस की बात करते हैं। मेन एक्चुअल इंपॉर्टेंट तो मेंस की ही बात होती है। चलिए मेंस में देख लेते हैं, मेंस में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। अगर हम मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका, हाँ, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई बोथ इन टेस्ट फॉर सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स एडिक्वेट बोथ द टेस्ट। हाँ, मीन्स आपको दोनों इंडिविजुअल में ही पास होना है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है। ऐसा नहीं करना है कि 40 मार्क्स सीधा आपके क्वांट में आ गए, रीजनिंग में आपके 5 नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और ओवरऑल कट ऑफ भी आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, जहां एक्चुअल में आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ मेंस एग्जाम के ही मार्क्स काउंट होने हैं इन केस ऑफ क्लरिकल, एंड मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे इन केस ऑफ RRB PO। ठीक है, इसमें अगर देखें तो मेंस प्लस इंटरव्यू है ना, और इसमें सिर्फ मेंस के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल की बात करते हैं। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40-40, हिंदी 40-40 एंड न्यूमेरिकल दैट इज मैथमेटिक्स 40-50। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने देखा है 95% ऑफ द कैंडिडेट्स दे जस्ट टेक इट वेरी कैजुअली। ये जो पोर्शन है 4A एंड 4B, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि अपन इसको लाइटली ले जाते हैं कि कुछ नहीं है, कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लें, लेकिन इसको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है दोस्तों। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को देखते हुए, आपके पुराने मॉक टेस्ट को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है। ये ऐसे ही मुंह उठा के डिसाइड नहीं करना है ना। इस पे थोड़ा सा देख समझ के डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण ये एक सेक्शन बनता है लोगों का, जबकि लोग इसको सबसे लाइटली ले जाते हैं। सेम इज़ द केस सेम इज़ द केस विथ RRB PO ऑल्सो। जब हम RRB PO की बात करते हैं, पैटर्न सिमिलर ही है, पैटर्न में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें हमें क्या देखने मिलेगा RRB PO में, कि कंपोजिट टाइम 2 आवर्स रहेगा। ठीक है, सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। इसमें भी हमें बहुत ध्यान से चूज़ करना है कि जो 4A 4B में से इंग्लिश और हिंदी में बहुत वाइजली चूज़ करें। और 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम है, तो इसमें भी
आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत वाइजली ये चीज़ चूज़ करनी है, राइट। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन बाद में ना हो, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। आपको अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर खराब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, हाउएवर इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड। मतलब जब आप प्री एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके कॉल लेटर वहाँ पे कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, आपको वापस दे दिए जाएंगे। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन, आपको अपने पास सुरक्षित रखना है प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड को जो वहाँ पे साइन सील कर किए गए हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, और उनको लेके मेन एग्जामिनेशन में जाना है। आपको मेंस का कॉल लेटर भी लेके जाना है और प्रीलिम्स का कॉल लेटर भी लेके जाना है, दोनों दो कॉल लेटर यहाँ पे लेके जाना है आपको जब आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे। बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है हर बार ये गलतियाँ होती हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं ध्यान से एंड दे कमिट द मिस्टेक एंड दे लूज देयर वैल्यूएबल सीट है, तो करियर ही उनका बेचारों का एक साल बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में। तो डोंट कमिट दिस मिस्टेक, मैंने आपको इसीलिए बताया है बेस्ड ऑन माई अर्लियर एक्सपीरियंस। आप ये चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ये चीज़ बार बार बच्चे गलती करते हैं, आप मत करिए जो एटलीस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब आगे आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो खैर एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए, और ये स्केल 2 के लिए सिलेबस एंड पैटर्न हो गया है। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 जो है ना वो पेनल्टी है, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर लीजिए इसको। 1/4 पेनल्टी आपको ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि आप फ्री में नहीं बना रहे हैं, अगर आप गलत करते हैं तो आपको उसकी पेनल्टी लगेगी। कट ऑफ स्कोर, ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। मतलब मेन की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लरिकल लेवल की बात करते हैं तो मेंस की बात हो रही है। और टू बी शॉर्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पे मेंस के स्कोर के बेस पे ही आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, राइट। और ऑफिस स्केल 1 में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू है। हाँ, मेंस के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 3 times के अंदर, नॉट एक्सीडिंग adequate number of candidates in each category, not exceeding 3 times of the declared vacancy in each state shall be called for interview। मतलब मैक्सिमम 3 times आपकी कैटेगरी में जो वैकेंसी है उतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, राइट। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस कोर्स अप टू विल नॉट बी शेयर्ड। हाँ, अगर आपका क्लियर हुआ है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है तो मार्क्स आपको बाद में पता चलते हैं, पहले से पता नहीं चलते हैं मार्क्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ये बार बार लोग गलती करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये भी है कि यहाँ पे ये क्लैरिटी दी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज दिस, बट अगर किसी को नहीं पता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप किसी शिफ्ट में हैं और किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है या टफ आता है तो आपके स्कोर्स को एडजस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन अदर शिफ्ट्स। आपकी शिफ्ट का अगर ईजी पेपर आया, किसी और की टफ आया, तो आपके स्कोर थोड़े से कम हो सकते हैं जब आपके स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर आएंगे। और अगर आपकी शिफ्ट टफ आई है इन कंपेरिजन टू अदर शिफ्ट तो हो सकता है आपके थोड़े से स्कोर बढ़ जाएं। For the post of office assistant, marks obtained only in main examination will be considered for final merit listing। जैसा कि मैंने बताया मेंस एग्जाम के बेस पे ही क्लरिकल का सिलेक्शन होगा। For the post of officer skill 1, marks obtained only in the online main examination will be considered for shortlisting for interview and final merit listing। ठीक है, यहाँ पे मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा और यहाँ पे सिर्फ मेंस के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इनका जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का दिया हुआ है, यहाँ पे भी वैसे ही है कि यहाँ पे इंटरव्यू के साथ ही सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दी, अभी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा रिगार्डिंग आरआरबीपीओ। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और मैं अपने जो मैंने एग्ज़ाम निकाला है यहाँ सर्व किया है तो मैं बहुत सारी चीज़ें आरआरबीपीओ आरआरबी क्लर्क के बारे में आपको बताते रहूँगा थ्रू माई वीडियोज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।